आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4x² माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब जिसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लर्न है वो इस प्रॉब्लम को जब फॉर्मूले के साथ मैच करेगा तो आपको एक फॉर्मूला दिखेगा फॉर्मूला शीट में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a²। लेकिन बेटा उसमें इस x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो आज आपको यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम दिख रहे हैं हर बार आप ट्राई करो कि उस x² के कोएफिशिएंट को आपको 1 बनाना है। तो बेटा अगर x² के कोएफिशिएंट को यहाँ 1 बनाना है तो क्या आपको लगता नहीं है जो 4 है नीचे उसको कॉमन लेना चाहिए, लेकिन 4 यहाँ पे कॉमन नहीं है तो डिवाइड करना पड़ता है। देखो कैसे लिया, कुछ लोग घाई में क्या करते हैं, यहाँ से तो 4 बाहर ले लेते हैं लेकिन यहाँ से नहीं लेते, यहाँ से 3 लिखते हैं। गलत सोच रहे हो, यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए क्योंकि 3 के पास 4 कॉमन नहीं है। चलो बेटा अब आगे बताओ। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख सकते हो जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं इंटीग्रेशन के, दैट इज 1/x² माइनस 3 किसी का स्क्वायर नहीं है तो √3 लिखो, 4 2 का स्क्वायर है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, मीनिंग सेम है। इसका स्क्वायर करके देखो आपको यही मिलेगा। और बेटा ओवरऑल इसको देखने के बाद आपको इंटीग्रेशन की लिस्ट में से एक फॉर्मूला याद आना चाहिए। कौन सा है, बोलो बोलो, कौन सा है? ये वाला है बेटा, और इसका फॉर्मूला है 1/2a log of x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। याद करो, चेहरे बदले हैं, कार्यक्रम वही है। बताओ बेटा, x के जगह x ही है, a के जगह √3/2 है, तो यूज दिस वन, 1/4 1/2a, a के जगह क्या है बाबा, √3/2 आएगा, तो ये 1/2a हो गया बेटा। ये 1/4 एज इट इज, इस इंटीग्रेशन को इस इंटीग्रेशन के साथ मैच करो। इसका अगर ऐसे हो सकता है तो आप इसको भी इसी पैटर्न में लिख सकते हो। तो 1/2a, तो 2 एज इट इज, a के जगह कौन है, √3/2 है, log ऑफ x माइनस a, तो x माइनस √3/2 आएगा अपॉन x प्लस √3/2 हो जाएगा प्लस c। इज इट क्लियर? अब बेटा ये 2 और ये 2 कैंसल, यहाँ क्या बचेगा बराबर ऑब्जर्व करो, तो यहाँ बचेगा 1/4√3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बताओ फिर फाइनली क्या मिलेगा। तो न्यूमरेटर में 2x माइनस √3 अपॉन नीचे मिलेगा 2x प्लस √3, एंड इन दिस वे यू गॉट द फाइनल आंसर। हैव अ लुक। तो ये था बेटा पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप बताओ सेकेंड क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/25 माइनस 9x²। आई टोल्ड यू कि x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो आप 9 को बाहर निकालोगे, लेकिन बेटा 25 के पास 9 नहीं है तो डिवाइड करना और यहाँ x² लिखना। हैव अ लुक। अब ये अच्छा लग रहा है। इसको अगर आप फॉर्मूला शीट के साथ कोई फॉर्मूले के साथ मैच करोगे तो कौन सा फॉर्मूला मैच होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x²। तो बेटा इसको उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना जरूरी है। सो आप इसको ऐसे लिखोगे 5/3 का होल स्क्वायर माइनस x²। बोलो बोलो कौन सा है, नाटक मत करो। 1/a² माइनस x², ये फॉर्मूला जचेगा बेटा। इसका फॉर्मूला है 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। अब बोलो बेटा a के जगह क्या दिख रहा है,
डेफिनेटली 5/3 दिख रहा होगा। ये इंटीग्रेशन के बाहर का 1/9 लिख लेता हूँ। अगर इसका ऐसे हो सकता है तो ये इसके साथ मैच हो रहा है। वापस चेहरे बदले हैं, कार्यक्रम वही है। 1/2a, a की जगह क्या है बाबा 5/3 आएगा। लॉग ऑफ a प्लस एक्स, तो 5/3 प्लस एक्स अपॉन 5/3 माइनस एक्स प्लस सी। सोचो सब। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो और बताओ क्या आएगा। 3 3 चा 9, यहाँ 3 आएगा। 3 2 चा 6, 6 5 चा 30। तो ओवरऑल बेटा यहाँ पे आएगा 30, 1/30। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिलेगा 5 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 3x। डायरेक्ट यहाँ पे 3 को कैंसिल मत करना, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना और उसके बाद कैंसिल करना, तो आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। तो ये तो बेटा सेकेंड। इसी प्रकार से थर्ड सोचिए। थर्ड प्रॉब्लम में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि कुछ कमजोर दिमाग डायरेक्ट एज इट इज फॉर्मूला ढूंढते हैं, क्योंकि वो इसको सपोज a² समझेंगे, इसको x² समझेंगे। और कुछ लोग बोलते हैं सर फॉर्मूला शीट में 1/a² प्लस x² है ही नहीं। अब एक कमजोर दिमाग, a² प्लस x² बोले तो ही x² प्लस a² होता है, क्योंकि बीच में प्लस है। तो फिर ये टर्म पहले हो या ये टर्म बाद में हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ माइनस है तो फर्क पड़ेगा। इसलिए बेटा x² माइनस a² के लिए ये वाला फॉर्मूला है, a² माइनस x² के लिए ये वाला है, दोनों के लिए अलग फॉर्मूला है। हाँ वही अगर a² प्लस x² हो या फिर x² प्लस a² हो, मीनिंग सेम होता है क्योंकि प्लस है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले आपको x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से 2 को बाहर निकालोगे। अब आप खुद ही बताओ आगे क्या होगा। 2 बाहर आ गया बेटा, यहाँ x² आएगा प्लस 7/2 आएगा। हैव अ लुक। अब फिर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ कंपेयर करने की कोशिश करो। तो 1/x², 7 के जगह √7 अपॉन √2 उसका होल स्क्वायर। सोचो सब। अब आप लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ मैच करोगे। बोलो क्या है। तो 1/x² प्लस a² dx, इसका फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला है 1/tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। चेहरे बदले हैं, कार्यक्रम। हाँ बेटा ये बाहर का 1/2 एज इट इज। अब आप इसको इसके साथ मैच करो तो a के जगह √7/√2 है, तो 1/, यहाँ लिखता हूँ √7/√2। उसके बाद tan इनवर्स ऑफ x/a है, x अपॉन √7/√2 और प्लस इस 2 के पास 2 √2 है, एक √2 कैंसल, फिर भी एक √2 बचेगा। फिर ये √2 इंटू ये √7 √14 हो जाएगा बेटा डिनोमिनेटर में। उसके बाद tan इनवर्स ऑफ, इसको अगर उल्टा कर दोगे तो √2x अपॉन √7 प्लस c ऐसे मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर। सोचो बेटा। तो ये स्टार्टिंग के 3 और आगे वाले 3 में फर्क क्या है कि लगभग सेम है। ये विदाउट स्क्वायर रूट है, ये विद स्क्वायर रूट है। तो बेटा विदाउट स्क्वायर रूट के फॉर्मूला ये वाले हैं, विद स्क्वायर रूट की क्या है तो फॉर्मूला शीट में अवेलेबल है। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। चलो नंबर 4 को सोचिए। लेट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x² प्लस 8। जैसे ही फॉर्मूला शीट में देखोगे या आपको याद आएगा तो वापस x² का कोएफिशिएंट 1 होना बहुत जरूरी है। अब जब बेटा x² के साथ जो टर्म है उसको बाहर निकालोगे तो सिर्फ वो 3 नहीं आएगा और √3 आएगा, और फिर यहाँ आएगा x² प्लस 8/3। ये ऐसा बनना चाहिए। हैव अ लुक। अब आप फिर देखोगे कि ये किसका
स्क्वायर बन सकता है। तो अगर 8 किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो बेटा उसको √8 का स्क्वायर बोल सकते हो। सिमिलरली फॉर 3, √3 का स्क्वायर बोल सकते हो। क्या इसको ऐसा लिखो तो करेक्ट है? एग्जैक्टली। अब इसको देखकर आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। सो बोलो बोलो क्या है? तो इसके लिए मैच होने वाला फॉर्मूला बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस a², इसका रहेगा log ऑफ x प्लस √x² प्लस a² प्लस c, इस प्रकार से। चलो मैच करो, दिख रहा होगा आपको। सो बोलो बेटा आगे, i इज इक्वल टू ये 1/√3 रहेगा, ये बाहर का टर्म है, ये इंटीग्रेशन इसके साथ मैच हो रहा है। सो log ऑफ x प्लस √x² प्लस a² बोले तो √8/√3 का स्क्वायर, और वो बोले तो अल्टीमेटली 8/3 है। तो आप एक तो ऐसा स्क्वायर लिखो या फिर डायरेक्ट उसका स्क्वायर करके लिखो 8/3। सो इन दिस वे यू विल गेट द फाइनल आंसर। सो दिस वाज शॉर्ट, स्वीट एंड सिंपल। आप लगे तो एक से ज्यादा कर सकते हो, पहले स्क्वायर लिखना और फिर उसको 8/3 लिखना। चलो ये नंबर 4 था। नंबर 5 के बारे में सोचिए। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√11 माइनस 4x²। इसको देखकर आपको 4 बाहर निकालने का दिमाग में आना चाहिए। 4 को बाहर निकालोगे तो 1/√4 होगा बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/11 के पास 4 नहीं है तो 11/4, और यहाँ x² आ जाएगा। कम ऑन एवरीवन। चलो बेटा √4 के जगह आप अब 2 भी लिखोगे तो चलेगा। 11 किसी का स्क्वायर नहीं है तो √11 लिखो, 4 के जगह 2 लिखो, माइनस x²। पायरे बाबू असं होणार का? व्हायलाच पाहिजे। चलो मैच करो, कौन सा फॉर्मूला है बेटा इसके लिए? बोलो बोलो। हाँ, ये फॉर्मूला इसको मैच होगा, और इसका आंसर क्या रे बाबा? साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। कम ऑन। तो बोलो बेटा i इज इक्वल टू बाहर का 1/2 डायरेक्ट साइन इनवर्स x/a, तो x अपॉन a बोले तो √11/2 प्लस c। इसको नेक्स्ट स्टेप में उल्टा करके लिखोगे। सो साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन √11 प्लस c। सो इन दिस वे यू गॉट फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? ये बेटा नंबर 5 है। चलो अब हम नंबर 6 के बारे में सोचेंगे। लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2x² माइनस 5। इसको देखकर आपको अब 2 कॉमन निकालने का ख्याल आएगा, तो ये बाहर आने के बाद 1/√2 हो जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा बेटा? x² माइनस 5/2 dx। चलो बोलो बेटा 5 किसका स्क्वायर? √5 का। 1/√x² माइनस √5/√2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप लिखोगे। अब जब आप इसको फॉर्मूला मैच करोगे तो आपको एक फॉर्मूला कौन सा याद आएगा? x² माइनस a² का, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। मैचिंग मैचिंग करो। बोलो इंटीग्रेशन के बाहर 1/√2 है, ये फॉर्मूला इसको मैचिंग मैचिंग रहेगा ना बेटा, तो 1/√2 बाहर है। इसके लिए ऐसा होगा तो इसके लिए कैसा होगा? log ऑफ x प्लस √x² माइनस a² बोले तो ये टर्म एज इट इज लिखो,
या फिर इसका स्क्वायर कर लो, दैट इज 5/2 प्लस सी। अब ये थे बेटा बेसिक फॉर्मूला, जिसके लिए डायरेक्ट रेडीमेड ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज अवेलेबल थे, ये प्रॉब्लम भी सिंपल थे। अब